लेकिन बिना श्रेष्ठ कर्म किए सम्मान मिलता नहीं। चाहने से सम्मान मिलता नहीं और नहीं चाहने से सम्मान मिलता। ध्यान रखना, तीर्थंकरों का ने क्या कभी ये चाहा कि मेरा कोई सम्मान करे? चाहे तो कि मेरा कोई सम्मान करे, लेकिन उन्होंने पूर्व में ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया है कि वो एक ऐसे लोग पूजित कुल में उत्पन्न हुए हैं कि मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उनका सम्मान, देवता भी उनकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा करके अपना अहोभाग्य मानते। श्रेष्ठ पुरुष की सेवा करने से अपना सौभाग्य स्वयं में निर्मित होता है। इसलिए स्वर्ग के देवी इस बात को जानते हैं कि अगर हम तीर्थंकरों की सेवा करेंगे तो हमारा सौभाग्य अपने आप निर्मित हो जाएगा। लेकिन तीर्थंकर जी ने कभी भी किसी भी प्राणी से अपने सम्मान की चाह नहीं रखी। ये नहीं रखा कि तुम मुझे सिर झुकाए। किसी के सामने सिर झुका देने से वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अनेकों बार किसी व्यक्ति को भय के कारण किसी के सामने से झुकाना पड़ता है। भय के कारण कोई बलवान और बलवान है तो उसके सामने से झुकाना पड़ता। इससे कोई बलवान श्रेष्ठ नहीं हो गया। भय के कारण उसने सिर झुकाया, ना कि तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाया है। लेकिन जिनका जन्म लोक पूजित कुलों में होता है उन्हें सहज ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। आप देखिएगा, बड़े बड़े राजघराने होते हैं। राजघरानों में जो भी संतान जन्म लेगी उसके लिए लोक में सहज ही सम्मान प्राप्त होगा। जबकि राजघराने में उत्पन्न होने वाली संतान ने अभी कोई ऐसा महान कार्य नहीं कर दिया है कि कोई ने बहुत बड़ा महान कार्य कर दिया हो। कोई महान कार्य नहीं किया, सिर्फ उस कुल में जन्म लिया है और कुल की श्रेष्ठता के कारण उस कुल में जन्म लेने वाले को भी क्या मिल जाता है? सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। कोई कुल से श्रेष्ठ होते हैं तो एक तो मैं ये बता रहा था, मनुष्य होने के बाद भी श्रेष्ठ कुल की प्राप्ति हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। बहुत बड़े भी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं। अब यदि कदाचित श्रेष्ठ कुल भी मिल जाए तो मात्र खुद से श्रेष्ठ होने से कोई श्रेष्ठ हो नहीं जाता। लोक में कुल पूजित होने के कारण भले ही श्रेष्ठ माना जाए, लेकिन जब तक वह शील से श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक वह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। आप ध्यान रखना, यह जो जगत है, इस जगत में वही व्यक्ति अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने शील को प्राप्त करे। अगर कोई टीचर है, मान लीजिए
टीचर का सील क्या है? ध्यान रखना, एक टीचर का सील क्या है? टीचर का सील है कि उसके जो जितने भी आश्रित शिष्य हैं, उन आश्रित शिष्यों के लिए श्रेष्ठ विद्या प्रदान करना वह टीचर का सील है, अध्यापक का सील है। एक डॉक्टर का सील क्या है? दया भाव से, करुणा भाव से आश्रय लेने वाले का इलाज करना, औषधि देना, ये डॉक्टर का सील है। एक वकील का सील क्या है? अपने आश्रित मुवक्किल का, जो भी आश्रित हुआ है, उस आश्रित का ईमानदारी से उसको न्याय दिलाना, ये एक वकील का सील है। परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, हर परिवार सदस्य का अपना अपना स्वभाव है। अगर वे एक दूसरे की भावनाओं को रखे, उनका शील ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य है कि अगर हर व्यक्ति अपने सील को प्राप्त हो जाए तो श्रेष्ठ हो जाए।